स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में की थी और उसका बेसिक बताया था मैंने आपको। आज हम एक्सरसाइज 2.2 और उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ भी, सिर्फ आपको कल से आगे थोड़ा सा समझना है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, पी ऑफ एक्स से मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो उस पॉलिनोमियल के अंदर जब आप कोई x की ऐसी वैल्यू पुट कर देते हो जिससे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, देन दैट x इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब मैंने इसके अंदर मान लो x की जगह पर 2 पुट कर दिया, वैल्यू ऑफ 2 इज x इज 2, then 2 square minus 2 into 2, that means 4 minus 4 equals 0. It means at x equal to the value of the polynomial is 0. So 2 is a 0 of this polynomial. It means क्या है कि जब आपको ये बताना हो कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट उस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल के अंदर x का या y या जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी गिवन है उसको आप पुट करके देखेंगे। अगर वो आंसर 0 आता है तो इट मींस दैट इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। ओके, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है। दूसरा तरीका, आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो हो गया कि आपको 0 प्रूव करना है कि वो उसकी है कि नहीं है। दूसरा तरीका आपसे क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल की 0 फाइंड आउट करनी हो तो आप उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को खुद 0 रख दो, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, जिस डिजिट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखती हूं, इट मींस x इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं p ऑफ x को, यानी जैसे मैंने यहीं पर रखा, इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों इसकी जीरोज होंगी। एक आएगी, दो आएगी। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें दो जीरोज ही आएंगी, ठीक है। दो आएंगी या दो से कम आएंगी, क्योंकि दो से ज्यादा कभी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर x आपने कॉमन लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से जब x कॉमन लिया तो x बच गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो आइदर x इक्वल 0, बिकॉज अगर टू टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो एक या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकेंड टर्म 0 होगी, तभी उनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। सो आइदर x इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2। तो ये जो x इक्वल 0 और x इक्वल 2 है, ये आपकी 2 जीरोज आ गई, जिस वैल्यू पे अगर मैं इसमें 0 और 2 पुट करती हूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो दो तरीके के क्वेश्चन है। जब आपको वेरीफाई करना है तो आपको यहाँ पर डिजिट दिया हुआ होगा, x की वैल्यू दी हुई होगी, उसको आप पुट करोगे और 0 शो करोगे। 0 नहीं आती है तो आप बोलोगे दिस डिजिट इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको वैल्यू निकालनी है, 0 निकालनी है, तो आप खुद से गिवन पॉलिनोमियल को 0 रखोगे और उससे जो x की वैल्यूज आएंगी वो आपकी जीरोज होंगी उस पॉलिनोमियल की। ओके, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो मैं करवाती हूँ आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको वेरीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू का तो सिंपल मीनिंग है कि आपको कोई एक पॉलिनोमियल दी हुई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। देन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में एट x इक्वल 0। एट x इक्वल 0 का मतलब है कि आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करनी है, यानी आपको x की जगह पर 0 पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे 50 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां भी x है वहां वहां हमने 0 इसकी वैल्यू रख दी। तो दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल आल्सो 0 प्लस 3, तो आंसर विल बी 3। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। आपको x इक्वल 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारी 3 आ गई। ओके, तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल यही वाली लेनी है सेकेंड पार्ट में। p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3 at x equal to -1। आपने x इक्वल -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर भी x की जगह -1 लिखेंगे और जहां जहां x है 5
कोई इसके बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर +3, तो यहाँ आएगा -5 और ये आपका +1 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई होके -4 हो गया, +3 तो -9 +3 -6. दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, पॉलिनोमियल यही लेनी है आपने, 5x - 4x स्क्वायर +3, 5x - 4x स्क्वायर +3 एट x इक्वल टू, थर्ड पार्ट में आपको करना है x इक्वल टू, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू, here we put x इक्वल टू 5 into 2 4 into 2 स्क्वायर +3, तो 5 2 10, 4 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 16 +3, तो here this is -6 +3, so -3. So the value of the polynomial at x equal to is equal to -3. ये आपकी वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल की. ओके, तो इस तरह हमने देखा तीनों पार्ट में अलग अलग आपको डिजिट दी हुई थी, उस पर हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली. अभी हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया कि वो उसकी 0 है कि नहीं है, हमने सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2. ये तीनों निकालनी है आपको हर पार्ट में. ओके, फर्स्ट पार्ट में है आपके पास p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. ओके, तो इसके अंदर आपको पहले p ऑफ 0 निकालना है. y की जगह पर 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 तो 1 आ गया. नेक्स्ट आपको p ऑफ 1 निकालना है. अब y की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका 1 आ गया. नेक्स्ट p ऑफ 2 निकालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3. ओके, तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज निकालनी है, p0 p1 p2, जो भी वेरिएबल है उसकी प्लेस पे हमने ये वैल्यूज रखनी है और वैल्यू टोटल पॉलिनोमियल की फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट है आपका p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब. नाउ p ऑफ 0, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. ओके, सारी आपने t की जगह, ये t में पॉलिनोमियल है तो t की वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बिकॉज ये सारे 0 हो जाएंगे. ओके, नाउ p ऑफ 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. सो 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4. ओके, सिंपल कैलकुलेशन है. यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू t की जगह पर हमने रख दिया 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 2 का क्यूब 8, सो दिस विल बी 4. ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि हर पॉलिनोमियल में हमें तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, 0 1 एंड 2. जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, आपने देखा कि पॉलिनोमियल के अंदर वही वाला वर्ड उसके अंदर लिखा हुआ है. सेकंड का थर्ड पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब. अब इसी तरह से p ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्यूब इक्वल 0, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल 1, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. ओके, फोर्थ पार्ट इज p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो माइनस 1 इंटू 1 दैट मीन्स माइनस 1. देन p ऑफ 1, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2, 0 0 इंटू 2, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया,
तो 1 माइनस 1 0 को 1 प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। ओके, P ऑफ 2, अब x की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 3, तो 3 आ गया आपका। तो इस तरह से आपने पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है गिवन नंबर्स पर, गिवन डिजिट्स पर। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसका क्या मीनिंग है कि आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई है और उसके अगेंस्ट एक x की वैल्यू दी हुई है। आपको वेरीफाई करना है कि क्या जो x की वैल्यू दी हुई है वो इसकी जीरो, इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। यानी कि हम मैंने आपको बताया था कि जब आपको ये फाइंड आउट करना हो कि वो उसकी जीरो है या नहीं है, तो आप x की जगह पर या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ p ऑफ माइनस 1/3 निकालेंगे, 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, सो माइनस 1/3 ये आपने नीचे लिखना है। सो x इक्वल टू माइनस 1/3 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल की ये जीरो है। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5, p of x equal to 5x minus 5 where x is equal to 4/5। ओके, तो अब इसमें p of 4/5 आपको निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 5, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो फॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ p ऑफ x, कि p ऑफ x की ये जीरो नहीं है। ओके, यानी कि जीरो आएगा तो यस, नहीं तो नो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका, ये है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। दो वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप दोनों पे सेपरेटली इसको दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे कि इसमें जीरो आता है या नहीं। पहले हम 1 लेते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 इज 0। देन p ऑफ माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो आपको पता है कि अगर इवन पावर है माइनस की तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो सो x equal to 1 and minus 1 are the zeros of p of x, यानी कि पॉलिनोमियल की ये दोनों जीरोस हैं, क्योंकि दोनों पे आंसर जीरो आया है। अगर एक पे आता तो आप उस एक को शो कर देते कि x equal to 1 is the zero, but x equal minus 1 is not a zero of p of x। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, p of x is equal to x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, हेयर x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2, यहाँ पर भी आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप दोनों पुट करेंगे। p ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया, और इंटू यहाँ पर माइनस 3 आ गया, तो यहाँ कुछ भी आए जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 1 तो इसकी जीरो है। अब हम p ऑफ 2 निकालेंगे, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, सो दिस इज 0, 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0। सो x इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ px, उसी तरह से लिख लेंगे आप। ओके, फिफ्थ पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में। ओके, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज इक्वल टू 0। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल 0, सो x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ओके, नेक्स्ट है आपका
सिक्स पार्ट, P of x is equal to Lx plus m, where x is equal to minus m by L. Okay, so here P of minus m by L equal to L multiply minus m by L plus m. L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर माइनस m प्लस क्या आ गया m, m माइनस वन, m इज इक्वल टू जीरो. सो ये जीरो है या नहीं, यस, बिकॉज हियर आंसर इज जीरो. सो x इक्वल टू माइनस m by L इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या P of x. नेक्स्ट पार्ट इज P of x is equal to 3x square minus 1, where x is equal to minus 1 by root 3 and 2 by root 3. ठीक है, तो ये आपको उसी तरह से दोनों को करना है. पहले माइनस 1 by root 3 पुट करते हैं हम. 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे रखा माइनस 1 by root 3 स्क्वायर माइनस 1. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा. तो 3 बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0. सो माइनस 1 by root 3 इज ए जीरो ऑफ px. नेक्स्ट p of 2 by root 3, 3 मल्टीप्लाई 2 by root 3 स्क्वायर माइनस 1. तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका और 4 माइनस 1 क्या आ गया, 3 इज नॉट इक्वल टू 0. तो देखा आपने, दो जीरो से आपको दी हुई थी, उन दोनों में से एक तो इसकी जीरो है और एक नहीं है. तो आप कैसे लिखेंगे कि x इक्वल टू माइनस 1 by root 3 इज ए जीरो ऑफ px, but x equal to 2 by root 3 is not a zero of P of x. Okay. नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट. 8th पार्ट में आपके पास है P of x equal to 2x plus 1. Here x is equal to 1 by 2. तो P of 1 by 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 by 2 प्लस 1. ये आपका कैंसिल हो गया. 1 प्लस 1 आपका 2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1 by 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, दैट मीन्स P of x. ओके, तो इस तरह से ये सारे आपने करने हैं, जिसमें कि आपको ये बताना था, वेरीफाई करना था कि वो उसकी जीरो है या नहीं है. 4th क्वेश्चन में आपको फाइंड द जीरो वाले क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बताए थे. और मैंने आपको क्या बताया था कि फाइंड द जीरो में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगी और उसको आप जीरो के इक्वल रखेंगे. ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसको आप जीरो रखेंगे. सो x प्लस 5 इक्वल 0 मीन्स x इक्वल माइनस 5. सो x माइनस 5, x इक्वल माइनस 5 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज P of x. ओके, इसको आप थोड़ा बॉक्स में रखते हैं तो एक आंसर क्लैरिफाई हो जाता है. तो इसमें बहुत हेल्प मिलती है आपको, एक एग्जामिनर को भी चेक करने में, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट रहेगा. आप आंसर को हाईलाइट जरूर करें. ओके, नेक्स्ट है P of x इज इक्वल टू x माइनस 5. इसको आपने जीरो रखा तो x इक्वल 5. ये तो जस्ट पॉलिनोमियल के लिए है, आपको इसका कुछ नहीं करना, इसको इससे आपको x निकालना है. तो जो x इक्वल 5 आया दैट इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट है 3rd पार्ट. P of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू minus 5 by 2. So this is a zero of the given polynomial, that is P of x. Okay, next 4th part. P of x is equal to
px equal to 3x minus 2. This is equal to 0. That means 3x equal to and x equal to 2 by 3. So x equal to 2 by 3 is the 0 of p of x. Next है p of x equal to 3x. If this is 0, then x equal to 0 by 3 equals 0. Because if 0 divides any number, that will be 0. If 0 multiply any number, that will be 0. मतलब 0 किसी को भी मल्टीप्लाई में 0 बना देती है और किसी को भी डिवाइड में 0 बना देती है. अगर इसको हम 0 को डिवाइड में रख दें तो उसका कोई नॉट डिफाइंड आंसर होता है, वो इनफाइनाइट नंबर हो जाता है. डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकती. मीन्स हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट, p of x is equal to ax. इसमें ना एक चीज दी हुई है कि a is not equal to 0. इसका ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था a के बारे में हमें नहीं पता वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है. तो जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और उनका आंसर 0 होता है तो वो दोनों में से कोई एक जरूर 0 हो सकता है. a भी 0 हो सकता है, x भी 0 हो सकता है, या दोनों भी 0 हो सकते हैं. तो इसमें उसने साफ लिख दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0. तो a इक्वल 0 हमें दिखाने की जरूरत नहीं है. हम सीधा क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 बाई a इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ p ऑफ x. आप ये मत सोचें कि ये 0 आ गया तो कैसे, तो 0 भी तो 0 है ना इसकी, यानी कि 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है, दैट मीन्स दैट इज आल्सो 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है आपका px इक्वल टू cx प्लस d. ठीक है, where c is not equal to 0 and c is not equal to 0 and c and d are real numbers. real numbers means क्या है कि वो आपके दोनों कांस्टेंट हैं. ओके, तो c x प्लस d को जब आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, cx इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस डी बाई सी. सो दिस इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. इसमें देखो आपने देखा कि d के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं किया, बट c इज नॉट इक्वल टू 0. उसका क्या मीनिंग है, c इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज c इज इन द डिनोमिनेटर. और मैंने अभी आपको समझाया कि डिनोमिनेटर में आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये 0 नॉट इक्वल टू 0 उनको कंडीशन देनी पड़ती है. क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी. तो इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि c इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 हमने करी. उसके बाद नेक्स्ट 2.3 में भी थोड़ा सा आपको, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा 7th में जो आपने फैक्टराइजेशन सीखा है, जो आइडेंटिटीज सीखी हैं, उसको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम जब हम अगली वीडियो में 2.3 करेंगे तो थोड़ा सा आप रिमाइंड करेंगे जो आपकी आइडेंटिटीज हैं. जैसे कि a प्लस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. ये तीनों आइडेंटिटीज आपने जरूर माइंड में रखनी है. उनका यूज करते हुए हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस को करेंगे. ओके, थैंक यू.